प्रोटोन पब्लिशर से निकलकर अभिनव इंदु को जेल से छुड़ाने पुलिस स्टेशन आ गया था। सबूत देखकर पुलिस वालों को इंदु को छोड़ना ही पड़ा था। टाइगर ने इंदु को अपने साथ चलने को कहा, पर वह इनकार करने लगी थी। ऐसे में टाइगर उसे थोड़ा डरा कर अपने साथ एक 5 स्टार होटल में ले आया था। इंदु बहुत घबरा रही थी और खाना भी नहीं खा रही थी। ऐसे में उसे शांत करने के लिए टाइगर को अपना मास्क उसके सामने नीचे करना ही पड़ा था। अपना मास्क उतारते ही अभिनव ने कहा, एक बार मेरी तरफ तो देखो। जब इंदु ने इतना सुनकर धीरे से टाइगर की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह हैरान होते हुए बोली, अभिनव। अभिनव उसे देखते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, अब तो उठकर टेबल पर आ जाओगी या फिर मैं खाना लेकर वहीं पर आ जाऊं? लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? इंदु बुरी तरह से हैरान थी। उसने अपनी सांसें संभालते हुए आगे कहा, यह तुम हो तो टाइगर सर कहाँ हैं? अभिनव ने उसका यह सवाल सुनकर एक हताशा भरी सांस ली थी। उसके सामने मास्क निकालने पर भी इंदु अब तक यह नहीं समझी थी कि अभिनव ही टाइगर था। अभिनव एक पल के लिए खुद पर शक भी करने लगा था कि क्या लोग वाकई उसे इतना सीरियसली नहीं लेते थे। लंबी कहानी है, सुनाने जाऊंगा तो तुम भूख से मर जाओगी। अब प्लीज पहले आओ और आराम से खाना खा लो। अगर तुम्हें ब्रश करना हो या फिर कपड़े चेंज करने हो तो पहले वॉशरूम में भी जा सकती हो, मैं वेट कर लूंगा। अभिनव ने कहा, लेकिन उसकी बातें इंदु के दिमाग में ज्यादा घुसी नहीं थी। इंदु का दिमाग कंफ्यूजन की वजह से अभी भी चकरा रहा था। उसने अभिनव को देखते हुए फिर से पूछा, पर यह रूम तो टाइगर सर का है। अगर उन्होंने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो? इंदु का सवाल सुनकर अभिनव ने अपना सिर पकड़ा और हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या इंदु? यह पूरा रूम, इनफैक्ट यह पूरा होटल मेरा ही है। मैं ही हूँ टाइगर। अभिनव की बात सुनकर इंदु की आंखें फिर से बड़ी हो गई थी। वह धीरे से अपनी जगह से खड़ी हुई और हकलाते हुए बोली, तुम टाइगर हो? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं ही हूँ टाइगर। मैंने आज विद्या स्किन केयर को ऑफिशियली अपने नाम भी कर लिया है। हालांकि कंपनी वह पहले भी मेरी ही थी और अब भी मेरी ही है, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना कि टाइगर की शक्ल देखना कोई आम बात नहीं है। इस मास्क के पीछे फिलहाल किसका चेहरा है, ये दुनिया अब भी नहीं जानती है। इंदु ने तुरंत अभिनव की बात पर सर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की थी। वह बोली, जी सर, मैं समझ गई, सब कुछ समझ गई मैं। मुझे जेल से निकलवाने के लिए दिल से थैंक यू। अभिनव उसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, यह तो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि विद्या स्किन केयर के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात कर सकूं, लेकिन शायद यह बात अब बाद में ही होगी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, खाना खाओ और आराम करो, और कुछ जरूरत हो तो ऑर्डर कर लेना, बिल की चिंता किए बिना। मैं अब चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। और हाँ, याद रखना, टाइगर की शक्ल सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके अंदर उसका राज छिपाने की ताकत हो, ठीक है? अभिनव की बात सुनकर इंदु ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, जी सर, यह राज मेरी तरफ से राज ही रहेगा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर वह अपने गार्डों के साथ रूम से बाहर चला गया था। इंदु भले ही जैसे तैसे अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सदमा सा लग गया था। हालांकि उसे पहले भी कई बार महसूस तो हुआ था कि अभिनव अपने आप में कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था। जिस तरह का उसका कॉन्फिडेंस था, कोई भी उसे देखकर यह कह सकता था कि वह करोड़ों में खेलने वाला आदमी था। हालांकि इंदु को यह अंदाजा नहीं था कि अभिनव असलियत में टाइगर ही निकलेगा। टाइगर के लिए करोड़ों रुपए चवन्नी के बराबर थे। वह खड़े खड़े ही किसी को भी खरीद और बेच सकता था, चाहे सामने वाला उससे इनकार ही क्यों ना कर दे। घर पहुंचने से पहले अभिनव ने एक बार भारती को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। अभिनव को इस बार थोड़ा सा अजीब लगा था। पहले उसने यह सोचकर अपने दिल को मना लिया था कि भारती कहीं बिजी हो गई। हालांकि कुछ देर बाद भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अभिनव इसके पीछे की वजह समझ नहीं पाया। कहीं भारती और चाहत किसी तरह के खतरे में तो नहीं थे। उसने यह सोचते हुए ही फिर अपने फोन में टाइम देखा
और पाया कि जॉनी के साथ उसकी होने वाली मीटिंग में अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा था। अभिनव मीटिंग से पहले घर जाकर अपना हुलिया ठीक करना चाहता था। कुछ मिनट में वह घर पहुंच गया था। घर के अंदर घुसते ही अभिनव अपने बेडरूम में गया जहां की लाइट बंद थी। उसी वक्त अभिनव को कुछ एहसास हुआ। उसे याद आया कि आखिरी बार बेडरूम से निकलकर उसने वहां की लाइट बंद की ही नहीं थी। उसे तुरंत महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह कुछ ढूंढ या समझ नहीं पाया था। रूम की लाइट फिर से चालू कर अभिनव अपनी नजरें उस बेडरूम के एक-एक कोने में डालने लगा था। जब उसे कुछ भी नहीं दिखा तो उसने एक राहत की सांस ली थी। आजकल कुछ ज्यादा ही शक करने लगा हूँ, अभिनव ने अपने आप से कहा और अपनी शर्ट उतार कर वह शावर लेने बाथरूम की ओर बढ़ने लगा था। हालांकि अचानक उसके कदम एक जगह पर रुक गए थे। अपने पास बनी अलमारी में से अभिनव को किसी तरह की हलचल सुनाई दी थी। वह समझ गया कि कोई न कोई उस अलमारी में छुपा हुआ है और उस पर नजर रख रहा है, लेकिन वह इंसान हो कौन सकता था और यहाँ तक आया कैसे? क्या वह पहले से ही यहाँ छुप कर बैठा था या फिर अभी-अभी अभिनव का पीछा करते हुए यहाँ आया था? क्या दिग्पाल ने अपने किसी जासूस को फिर से अभिनव के करीब भेज दिया था? अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठने लगे थे। अभिनव के घर में चोरी छुपे कोई आदमी सिर्फ पीछे वाले दरवाजे से घुस सकता था। आगे वाले दरवाजे पर उसे गार्ड का सामना करना पड़ता। अभिनव दबे पांव उस अलमारी के करीब जाने लगा था। वह अलमारी के बिल्कुल पास पहुंचा ही था कि इतने में उस अलमारी का दरवाजा खुला और कोई शख्स अभिनव के ऊपर कूद पड़ा था। उस शख्स के शरीर के परफ्यूम की खुशबू से ही अभिनव समझ गया कि वह कौन था। अभिनव ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, नंदिता। अलायना अब तक अभिनव से लिपट चुकी थी। अपना नाम सुनते ही वह उससे दूर हुई और उसे एक पल के लिए देखकर बोली, बहुत जल्दी पहचान लिया तुमने। अभिनव हैरान होते हुए बोला, तुम यह क्या कर रही थी? मुझे लगा घर में कोई जासूस या दुश्मन बैठा है। अलायना ने उसकी बात सुनकर एक गुस्से भरी सांस ली और कहा, दुश्मनी तो की है तुमने मुझे सबके सामने बहन बोलकर। अगली बार मेरे लिए तुम्हारे मुंह से बहन शब्द नहीं निकलना चाहिए। इतना कहकर अलायना ने अभिनव को एक जोरदार मुक्का मार दिया था। अभिनव को इस पल याद भी आ गया कि अलायना किस बात से गुस्सा होकर प्रोटोन से निकल गई थी। अभिनव को लगा नहीं था कि उसका यह मजाक अलायना को इतना चुभ जाएगा। अलायना ने भले ही उसकी ओर मुक्का बरसाया था, लेकिन उसके सामने फिलहाल टाइगर खड़ा था। अभिनव आज तक न जाने ऐसे कितने मुक्कों को रोककर ऐसा ट्रीट किया था कि दर्द के मारे सामने वाले के आंसू निकल आते थे। हालांकि वह ऐसा कुछ अलायना के साथ नहीं कर सकता था, नहीं तो वह फिर से रोने लगती। अभिनव ने बहुत आसानी से अलायना का मुक्का पकड़कर उसे रोक लिया और फिर अपने दूसरे हाथ से उसे बाहों में ले लिया। नंदिता, शांत हो जाओ। इतना कहकर अभिनव अलायना की पीठ सहलाने लगा था। अलायना तुरंत रोने लगी और बोली, तुम्हारे लिए वह मजाक होगा अभिनव, पर मेरे लिए नहीं। मैं बचपन से तुमसे प्यार करती आई हुई, अभी भी करती हूँ। भले ही तुम अब मुझे इतना नहीं चाहते हो, लेकिन मेरे अंदर अब भी थोड़ी सी उम्मीद है। अगर उस उम्मीद को तुम इतनी बुरी तरह तोड़ना चाहोगे सबके सामने मुझे बहन बोलकर, तो फिर। अलायना इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन अभिनव उसकी भावनाएं समझ चुका था। एक हताशा भरी सांस लेकर उसने कहा, मुझे माफ करना अलायना, मेरा मकसद तुम्हें नाराज या बदनाम करने का नहीं था। वह तो बस फ्लो में निकल गया। तुम भी जानती हो, अगर बचपन के दोस्त मिलेंगे तो मजाक मस्ती तो होनी ही है ना। लेकिन एक बात बताओ, तुम कब से इस अलमारी के अंदर बंद थी? तुम्हें सफोकेशन नहीं हुई? अलायना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, प्रोटोन से निकलकर मैं यहाँ आ गई थी। पहले मैं लिविंग रूम में ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि तुम जल्द ही वापस आ जाओगे। लेकिन जब तुम्हें देर हो गई तो मैं और ज्यादा गुस्सा हो गई। मैंने गुस्से में ही फिर अलमारी में छुपने का प्लान बनाया था। सोचा टाइगर को भीगी बिल्ली बना दूं। अभिनव उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, टाइगर सच में डर गया, लेकिन अलमारी में बैठने और रोने की वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। अब तुम्हें मेरी कोई शर्ट पहननी पड़ेगी। अलायना भी अभिनव की बात पर हंसने लगी और बोली, कोई जरूरत नहीं।
मैं अपना इंतजाम करके आई हूँ। इतना कहकर उसने अलमारी में से एक बैग निकाला जिसमें उसकी एक ड्रेस थी। उस ड्रेस को लेकर अलाइना जानबूझकर अपनी कमर मटकाते हुए रूम से बाहर जाने लगी थी। उसे जाते देख अभिनव के चेहरे पर एक अफसोस भरी मुस्कान आ गई थी। उसे खुशी इस बात की थी कि अलाइना की नाराजगी खत्म हो गई थी। वहीं अफसोस इस बात का था कि उसका बचपन अब भी खत्म क्यों नहीं हुआ था। अलाइना ने दूसरे रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लिए। वहीं अपने रूम को लॉक करके अभिनव शावर लेने चला गया था। कुछ देर बाद तैयार होकर जब वह लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि वहां पर अलाइना उसी के इंतजार में बैठी हुई वाइन पी रही थी। अभिनव उसे देखकर बोला, तुम अभी तक गई नहीं? अभी पीटर पठान उर्फ जॉनी से मिलने जाना है ना? तो मैं क्यों जाऊं? अलाइना के मुंह बनाते हुए कहा था। अभिनव मुस्कुराया और अलाइना के करीब आ गया था। उसने अलाइना के हाथ से वाइन का गिलास अपने हाथ में लिया और पूरी वाइन एक ही बार में पी ली थी। मस्त, चलो फिर अभी। इतना कहकर अभिनव ने वाइन का खाली गिलास टेबल पर रखा और अलाइना की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया था। अलाइना उसका हाथ थामकर अभिनव के साथ घर से बाहर आ गई थी। उनके जाने के लिए गाड़ी तैयार ही खड़ी थी। अभिनव ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, अकरम के घर चलो। ड्राइवर ने उसके ऑर्डर पर सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। इतने में अलाइना अभिनव की ओर देखकर अचानक बोली, तो मतलब प्रबल गुलाटी के भी बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं हमारी इस मीटिंग के बाद से, है ना? अभिनव ने अलाइना की बात पर ना में सर हिलाया और उसकी ओर देखकर कहा, प्रबल गुलाटी के ना बुरे दिन शुरू होंगे ना अच्छे दिन, उसके दिन सीधे खत्म ही होंगे। वह तुरंत मरेगा। मेरी दुश्मनी अर्जुन और दिक्पाल से है, लेकिन प्रबल मेरे लिए सिर्फ एक हैडल है जिसे मैं तुरंत हटाना चाहता हूँ। बस प्रबल इस वक्त अकेला हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक तरफ मुझे यह लगा तो रहा है कि अर्जुन के अरेस्ट होने पर प्रबल का दिक्पाल से कांटेक्ट टूट गया होगा। हालांकि मेरा एक मन यह भी कह रहा है कि दिक्पाल और प्रबल अभी भी मिले हुए हैं। अगर मैं अपने दूसरे मन की सुनूं तो यह काम मुश्किल होगा। दिक्पाल के पास भी आदमियों की कोई कमी नहीं है। भले ही मैं टॉप पर हूं पर वह भी मुझसे ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसीलिए मुझे सोच समझ कर ही कदम रखने होंगे। हालांकि प्रबल अपने साथ ज्यादा आदमी लाया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उससे फेस टू फेस लड़ने की कोई जरूरत पड़ेगी भी। उस बंदे को मैं ऐसे ही खत्म करवा दूंगा। मतलब तुम्हारे मन में ऑलरेडी पूरी प्लानिंग है? अलाइना ने पूछा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, पर देखते हैं जॉनी क्या सोच कर आता है। अगर उसके प्लान में दम रहा तो मैं वह भी कंसिडर कर सकता हूँ। अलाइना ने अभिनव की बात पर सर हिलाया और वह फिर से नजरें फेर कर एक पल के लिए कुछ सोचने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि अभिनव और उसके बीच बातचीत अब काफी बदल चुकी थी। जहाँ बचपन में वह दोनों प्यार भरी बातें किया करते थे, अब बड़े होकर वही बातें प्लानिंग और मर्डर में बदल गई थी। उन दोनों की जिंदगी वाकई ही काफी ज्यादा बदल चुकी थी। कुछ ही देर में अभिनव और अलाइना अकरम के घर पहुंच गए थे। वहां पर बाकी चमचमाती हुई गाड़ियां देखकर वह दोनों समझ गए थे कि मीटिंग के लिए सभी सीनियर्स ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे। अभिनव गाड़ी से उतरा ही था कि इतने में उसका फोन बजने लगा था। वह फोन इंदु की बेटी मिताली का था। अभिनव ने उसे तुरंत उठाया और कहा, हाँ मिताली, क्या हुआ? तुम्हारी माँ फिलहाल एक होटल में रेस्ट कर रही है, जल्द घर आ जाएगी। जी सर, मेरी उनसे बात हो गई है। एक्चुअली मैं आपके घर पर आई थी, पर आप यहाँ हो ही नहीं, इसीलिए फोन लगाया। दूसरी साइड से मिताली ने कहा, पर तुम मेरे घर क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे मिलना था क्या? सर, माँ ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। उन्होंने बोला कि मैं अभी के अभी आपसे मिलकर आऊं, पर कोई बात नहीं, अगर आप कहीं बाहर हो तो मैं वहां भी आ सकती हूँ अभी, मिताली ने कहा था। अभिनव अब भी उसका मतलब समझ नहीं पाया था। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, पर तुम्हें अचानक मिलना क्यों है? कोई प्रॉब्लम है क्या? अभिनव के सवाल पर मिताली ने अपना गला साफ किया और कहा, सर, मैं बस आपके सामने यह कहना चाहती थी कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपकी वफादारी में खड़ी हूँ। मिताली एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर आगे बोली, टाइगर सर। इतना सुनते ही अभिनव ने एक पल के लिए अलाइना की तरफ देखा और फिर कहा, तुम अभी थोड़ा इंतजार करो, मैं घर लौटते वक्त तुम्हें कॉल करूंगा।
अभी किसी मीटिंग में उलझा हुआ हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरी और मेरी माँ की मदद करने के लिए। मैं घर के बाहर गार्डन में ही आपका वेट कर रही हूँ, मिताली ने कहा। अभिनव ने तुरंत उसकी बात पर ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, अंदर चली जाओ और आराम से बैठो। मैं अपने गार्ड से कह दूंगा कि वह तुम्हें घर में जाने देंगे। लेकिन हाँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है, तो उस हिसाब से देख लो। तुम चाहो तो हम कल आराम से भी मिल सकते हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगी। आपने मिलने को हाँ कह दिया, मेरे लिए यही बड़ी बात है, मिताली ने मुस्कुरा कर कहा था। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया था। इतने में उसके पीछे से अलाइना ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, बस घर पहुंचकर किसी से मिलना है। उम्मीद करता हूँ यह मीटिंग लंबी न चले, अभिनव ने पलट कर जवाब दिया था। अलाइना ने सिर हिलाया और एक पल के लिए अभिनव को देखकर कहा, कोई लड़की है? अभिनव उसके सवाल पर एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने हामी में सिर हिलाया। वह जानता था कि अब अलाइना के मन में फिर से कुछ उल्टे सीधे ख्याल आने वाले थे। अगर उसकी जगह फिलहाल चाहत होती तो चुप भी नहीं बैठती। जलन के मारे चाहत के मुंह का ज्वालामुखी फटने लगता, जिसमें से सवालों का बहता लावा अभिनव के पूरे शरीर को राख कर देता। अभिनव चाहत के इन सवालों को मिस जरूर करता था। ठीक है, वैसे मैं बहुत थक चुकी हूँ और जल्द ही सो जाऊंगी। तुम मुझे घर छोड़ते हुए जाना प्लीज, अलाइना ने मुस्कुरा कर कहा, जिससे अभिनव हैरान हो गया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अलाइना इतनी आसानी से इस बात को जाने देगी। उसे इस पल एहसास हुआ कि अलाइना भले ही अभिनव से प्यार करती थी, लेकिन वह अभिनव पर किसी तरह का प्रेशर भी नहीं डालना चाहती थी। उसे बस अभिनव से यह दिलासा चाहिए था कि वह उसे अगली बार कभी भी बहन कहकर ना पुकारे। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा कि चाहत और अलाइना की सोच में काफी अंतर था। वह इस अंतर को महसूस करने के बावजूद भी अभी तक समझ नहीं पाया था कि यह अंतर असल में क्या था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ दूंगा और कहो तो लोरी गाकर तुम्हें आराम से सुला भी दूंगा, अभिनव ने हंसते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर अलाइना ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, मुझे बस घर पर ड्रॉप कर देना। तुम्हारे सो कॉल्ड मेहमान भी इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। अभिनव ने मुस्कुराकर अलाइना के ताने पर सर हिलाया और वह उसे लेकर अकरम के घर में घुसने लगा था। सभी सीनियर्स अपनी अपनी जगह पर बैठकर अभिनव के इंतजार में पैक पर पैक बनाए जा रहे थे। अभिनव ने देखा कि जॉनी भी वहां तैयार ही बैठा था। वेलकम टाइगर, अभिनव को देखते ही सभी सीनियर्स ने एक साथ कहा, सिवाय जॉनी के। जॉनी अपनी जगह से उठा और हैंडशेक के लिए अभिनव की ओर हाथ बढ़ाने लगा था। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं आशा करता हूँ कोई अच्छी खबर होगी। मैं ज्यादा दिनों तक प्रबल गुलाटी को इस धरती पर जिंदा नहीं देख पाऊंगा। अभिनव उसकी बात सुनकर थोड़ा हंसा और फिर अपनी सीट पर बैठ गया था। जॉनी भी वापस अपनी सीट पर बैठा और इतने में अभिनव ने कहा, मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच ही रहा था। मुझे लगता है प्रबल से निपटने का यही सही समय है। अगर दिग्पाल एक बार को प्रबल के साथ अब भी काम कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वह फिलहाल तनाव में होगा। उसका दिमाग किसी चीज के आसपास घूम रहा होगा कि वह अर्जुन को जेल से कैसे निकालेगा। ऐसे में वह प्रबल पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और हम उस पर अटैक कर सकेंगे। अभिनव की बात सुनते हुए बलराज ने हामी में सिर हिलाया और कहा, मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया था। अभी मौका है, इस प्रबल गुलाटी को निपटा डालो। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया बलराज। हमें प्रबल से निपटना नहीं है, उसे सीधा निपटाना है, अभिनव ने अचानक कहा। बलराज के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई और वह बोला, तो बताओ फिर उसे निपटाना कब है? अभिनव ने एक पल के लिए बलराज को देखा और कहा, आज रात को ही। यह सुनते ही अचानक अकरम ने अभिनव की ओर देखकर कहा, क्या इतनी जल्दी? तुम कोई प्लान बनाकर ही आए हो क्या? अभिनव ने हामी में सर हिलाया और कहा, प्लान रेडी है अकरम। अभिनव ने फिर जॉनी की ओर नजरें घुमाकर आगे कहा, अगर आज रात प्रबल मर जाता है तो फिर तुम शायद कल सुबह ही इटली के लिए वापस निकल जाओगे, है ना? हाँ, उसके बाद मेरा इंडिया में क्या ही काम होगा, जॉनी ने कहा।
अभिनव ने उसकी बात पर सर हिलाते हुए वापस बलराज की ओर देखकर कहा, बलराज, तुम्हें वह क्लब पता है ना जहां प्रबल जाना पसंद करता है? बलराज ने अभिनव के सवाल पर सर हिलाया और कहा, हाँ, वह दिक्पाल का ही एक क्लब है। ठीक है, फिर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कोई हमें पहचान न ले। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि हम सभी को वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। यह मिशन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं गिने चुने लोगों को ही लेकर जाऊंगा। टेंशन मत लेना, प्लान स्मूथली हो जाएगा। अभिनव ने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी थी। इतने में अचानक जॉनी ने उत्सुकता के साथ पूछा, पर प्लान है क्या, वह तो बताओ। अभिनव उसकी ओर वापस देखकर बोला, प्रबल आज रात एक कार एक्सीडेंट में मर जाएगा, जिसे हम वही करवाएंगे। हालांकि किसी को भी भनक तक नहीं लगेगी कि यह एक मर्डर था और ना कि कोई हादसा। अभिनव का प्लान सुनकर जॉनी के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ गई थी। वह संतुष्ट होते हुए बोला, बढ़िया प्लान है। मेरे पिता को भी इसी तरह के शॉर्ट एंड स्वीट प्लान पसंद आया करते थे। अच्छा, मेरी कोई मदद चाहिए इसमें तुम्हें? जॉनी के सवाल पर अभिनव ने नाम में सिर हिलाया और कहा, मुझे इस प्लान में तो कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद तुम्हारी हेल्प लग सकती है। जॉनी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ बताओ ना, कैसी हेल्प? तुम मेरे पिता की मौत का बदला ले रही हो, मैं भी बदले में तुम जो बोलो वह कर दूंगा। अभिनव ने जॉनी की बात पर सर हिलाया और कहा, तुमने कुछ दिनों पहले मुझसे कहा था ना कि इटली में जो बाकी माफिया बसे थे वह तुम्हारे पिता के अंडर थे। अब जैसे तुम्हारे पिता तो रहे नहीं, तो तुम उन माफिया बॉस को हैंडल कर पाओगे या नहीं? अभिनव के सवाल पर जॉनी ने शक भरी नजरें उठाई और पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर किसी तरह का डाउट है? तुम्हें जो भी लग रहा हो तुम कह सकते हो। अभिनव, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो बस पूछ रहा था। एक्चुअली बिना फैमिली सपोर्ट के एक माफिया ग्रुप चलाना बहुत भारी काम है। यह बात मुझे भी कई दिनों से महसूस हो रही है और मुझे लगता है अब तुम्हें भी हो रही होगी। तुम्हारे सामने कई सारे माफिया बॉस और हैं, इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। अभिनव ने कहा था। जॉनी ने उसका सवाल सुनते हुए गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बात ठीक है, पर मैं हैंडल कर लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो तुम तो हो ही मेरे सपोर्ट में, है ना? अभिनव ने उसकी बात पर सर हिलाया और कहा, हाँ, बस यह ध्यान रखना कि तुम्हारे वह परदेसी माफिया बस इंडिया में किसी तरह की छेड़खानी करने की कोशिश ना करे। अभिनव की बात पर जॉनी हंसने लगा और बोला, अरे तुम चिंता मत करो, एक बार प्रबल गुलाटी की फाइल बंद हो गई उसके बाद कोई वैसे भी कुछ नहीं करेगा। ऐसा है तो बहुत अच्छा है, अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा था। जॉनी ने एक पल के लिए अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, खैर मैं अब चलता हूँ, आशा है कल सुबह उठते ही मुझे तुमसे अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अभिनव ने जॉनी की इस बात पर सर हिलाया और उसे दिलासा दिया। जॉनी फिर अभिनव और बाकी लोगों से हाथ मिलाकर वहां से चला गया था। उसके जाते ही बलराज अभिनव की ओर देखकर बोला, टाइगर, अब पूरा प्लान क्या है वह बताओ। प्लान कुछ खास नहीं है बलराज, हम बस आज रात क्लब में जाएंगे, प्रबल की गाड़ी के ब्रेक से छेड़खानी करेंगे और वापस आ जाएंगे। ब्रेक फेल हो जाने पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही जाएगा। और क्या हमें बस इतना ध्यान रखना है कि दिक्पाल का कोई आदमी या प्रबल को हम पर किसी तरह का शक ना हो। मैं मदद के लिए जिमी और रंजन को भी बुला लूंगा। उस क्लब के आदमी तुम्हें तो पहचान ही लेंगे बलराज, इसीलिए तुम बैक फुट पर ही रहना। अभिनव ने कहा था। अचानक बलराज तुरंत बोला, ठीक है, फिर आप चलो, मैं अपने आदमियों को लेकर किसी अलग और दूर जगह रेडी रहूंगा अगर कोई भगदड़ हो गई तो। बलराज की बात पर सिर हिलाते हुए डीके ने कहा, हाँ, इसकी बात ठीक है। अभिनव ने भी बलराज की बात पर हाँ में सिर हिलाया था। वह फिर एक पल के लिए अपनी घड़ी में टाइम देखकर बोला, मुझे अभी एक लड़की की जरूरत है और किस्मत से एक अभी मेरे घर पर मेरा इंतजार भी कर रही है। मैं उसे पिक करता हूँ और कहाँ मिलना है यह बताने के लिए तुम्हें फोन करता हूँ। तुम बस रंजन और जिम्मी से कांटेक्ट कर लेना और उन्हें भी लोकेशन पर रेडी रखना। अभिनव के ऑर्डर पर बलराज ने सिर हिलाकर कहा, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। बलराज तुरंत अपनी जगह से उठा और एक पल के लिए अकरम से कुछ बात करने लगा था। अकरम से बात खत्म कर वह वहां से बाहर चला गया था।
उसे जाते देख लोकेश भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक मुस्कान के साथ अभिनव को देखकर बोला, ठीक है, फिर मैं भी निकलता हूँ। टाइगर, एक्चुअली मुझे कल गुड़गांव से बाहर जाना है, इसलिए थोड़ी जल्दी में हूँ। बाकी अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ, मैं मेरी ट्रिप पोस्टपोन कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभिनव ने लोकेश की बात पर ना में सिर हिलाया और आगे कहा, तुम जा सकते हो लोकेश, अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो। हम फिर बाद में मिलते हैं। लोकेश ने अभिनव की बात पर सर हिलाया था। अभिनव और बाकी सभी सीनियर से हाथ मिलाकर वह भी डीके के साथ वहां से जाने लगा था। अब उस मीटिंग में सिर्फ अकरम, अलाइना और अभिनव बचे थे। अभिनव ने एक पल के लिए अकरम के घर में इधर उधर झांकने की कोशिश की थी। वह देखना चाहता था कि फिलहाल राणा अग्निहोत्री कहाँ था और किस हाल में था। हालांकि जब उसे राणा नहीं दिखा तभी अभिनव ने वापस अकरम की ओर देखकर पूछा, राणा कहाँ है अकरम? अभिनव का यह सवाल सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त अभिनव यह सवाल क्यों कर रहा था। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? राणा अगर अकरम के घर पर नहीं था तो फिर वह कहां पर होगा? बॉन्टी कब वापस लौट कर आएगा? क्या प्रबल के खिलाफ बनाया गया अभिनव का प्लान कामयाब होगा या फिर अभिनव किसी तरह की मुसीबत में फंस जाएगा? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।